हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं हर वक्त कहती थी, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह एक डेली रूटीन वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं डेली रूटीन का पूरा दिन भर का व्लॉग आप लोग के साथ शूट नहीं कर रही हूँ। बस नाश्ते के बाद से लेकर नमाज ज़ोहर तक जितना भी काम होता है, बस वो हिसाब से एक पार्ट उसका शेयर कर रही हूँ दिन भर का। तो देखें, आज था जुम्मा का दिन और काम भी ज़्यादा था और मुझे लंच भी बनाना था। सबसे पहले मैंने नाश्ते का बना ली। जैसे ही मेरे नाश्ते का हो गया बनाकर और खाकर हम लोग का नाश्ता होकर, तब मैंने आई गैस साफ़ करने के लिए। तो तभी आई मेरी बेटी, वो करने लगी शूट जब मैं गैस करी थी साफ़। तो मैंने बोली चलो ठीक है, बच्ची तो आई गई है तो वो कर लेगी शूट। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डेली रूटीन का एक छोटा सा पार्ट शेयर करूं, जो दिन भर में से लेकर नाश्ते के बाद से ज़ोहर की नमाज़ तक जितना होता है वो। तो मैंने अच्छी तरह से सबसे पहले गैस को साफ़ कर ली पाते साबुन की मदद से। फिर टॉवल को गीला करके अच्छे से फिर वो साफ़ करके मैंने भी 2 से 3 बार इसी तरह से करके टॉवल को गीला साफ़ कर ली हूँ। और जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता था टाइल्स पे, वहाँ पे भी मैंने साफ़ कर ली हूँ अच्छी तरह से। क्योंकि मैं रोटी बिटी भी किचन के वट्टे पे ही बनाती हूँ, इसलिए उसको अच्छे से घस के 3-4 पानी से मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे पास वॉश बेसिन और कुछ नहीं है, तो पानी डायरेक्ट घर के अंदर ही गिरेगा पूरा। तो मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि लादी पे फिसलने का डर भी रहता है, बच्चे लोग भी आते रहते, इसलिए तो मैं इस तरह से टॉवल गीला करके ही पोंछ लेती हूँ गैस को घिस के अच्छे से। ठीक है, तो मैंने उसके बाद जैसे भी हुआ हाथ साफ़ कर ली। फिर एक कुकर ली, उसमें दाल धो के चढ़ा दी थोड़ी सी, और उसमें टमाटर काट के डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे साथ ही साथ लंच भी बनाना था। क्योंकि लंच के लिए कुछ था नहीं, तो मैं दाल और चावल ही बनाई। और थोड़ा सा सालन रात का बचा था चिकन का, मैं आपको बताऊंगी वो भी। चावल और दाल चढ़ा के मैं आ गई। तो इधर कपड़े देखना था मुझे, क्योंकि कपड़े मैंने सुबह में ही लगा दी थी, तो उसका पानी छोड़ दी। फिर इधर आई मैंने गैस पोंछने के लिए, किचन रूम पोंछने के लिए। तो वहीं पे मेरी मशीन भी रखी हुई थी, तो मैंने मशीन हटा के पोंछने गई तो उधर कुछ कचरा पड़ा हुआ था, जैसे कि वो फटा हुआ टॉवल, जैसे ये तकिया, वो तो मैंने डस्टबिन में डाल दिया। और मशीन को जब सरकाई तो मुझे पता चला उधर चिपकली है, मैं डर गई। फिर भी ऐसे ही मैंने जब चिपकली मैंने मशीन हटाई तो वो चली गई उधर से, देखें आप लोग को नज़र आई। फिर मैंने इसी तरह से फटाफट से पोंछ दी, क्योंकि टाइम नहीं रहता है और जुम्मा का दिन भी था, तो फटाफट से मुझे और ज़्यादा हाथ फास्ट करना था, इसके लिए मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया। आपको बता रही हूँ, बार बार मैं खटके को गीला करके निचोड़ के आके पोंछती रहती हूँ। ये देखिए मेरा बेटा आके चला गया, देखिए मम्मी क्या कर रहे हैं। तो फिर मैंने उधर बाल्टी में अच्छे से खटके को निचड़ ली, फिर इसको इस तरह से फटाफट से पोंछ ली। अब पूरा रूम तो आप लोग को नहीं दिखाई हूँ, बस थोड़ा सा ही दिखाई हूँ। और फिर जैसे ही मेरा ये रूम पोंछ के हो गया, तो मैं फिर हाथ साफ करके मैंने चावल को देखी, तो चावल का पानी सूख चुका था, तो मैंने उसको दम पे रख दी ढक्कन मूछ के। और कुकर की सीटी भी 3 हो चुकी थी, तो मैंने उसका सारा स्टीम निकालने के लिए चम्मच लगा दी सीटी के ऊपर, ताकि ये हो जाए। तो जब तक मेरा रूम पोंछ के हो गया, उधर मैंने सीटी निकालने के लिए रख दी कुकर की। तो फिर यहाँ पर आई, पानी छोड़ने के बाद मैंने इसमें पानी लगा ली थी, तो फिर कपड़े निचड़ने के लिए मैं इधर आई और कपड़े निचड़ के मैं ड्राई मशीन में डाल रही थी सूखने। और ये रूम भी पोंछ के हो चुका था मेरा। इधर देखो मेरी बेटी किस तरह से सोई है। मेरा पोंछ के हो ही चुका था कि बस मेरा बेटा आया और खिलौने निकाला
और बैठ गया। थोड़ी देर बाद देखना फिर रूम को क्या हाल कर देगा वो। तो मैंने इधर का भी सब साफ़ कर लिया, आपको बता रही हूँ। और फिर मैं चली बाहर का भी मैंने पूरा साफ़ कर ली थी। जैसे ही मैंने वो रूम पोंछ ली, वो सीटी निकाल के रख दी, तो मैंने सब साथ साथ पोंछ के ले ली हूँ। और मुझे बर्तन बाकी है, इतने सारे बर्तन हैं अभी सुबह के नाश्ते के और ये खाना बना रहे ना वो, ठीक है। तो मैंने गैस बंद कर दी हूँ, चावल दम हो चुका है और कुकर की सीटी भी निकल चुकी है। तो मैंने निकाल ली ढक्कन। फिर उसके बाद मैं दाल घोट ली अच्छी तरह से। दाल घोट के हो चुका तो मैं खाला के लिए निकाल रही थी वाटी में दाल, क्योंकि हम लोग खट्टी दाल खाते हैं और वो खट्टी दाल नहीं खाते, इसलिए थोड़ी सी दाल मैंने वाटी में निकाल ली। क्योंकि हम लोग खट्टी और पतली दाल खाते हैं, बच्चे लोग भी, मैं, मेरे हस्बैंड, हम सब। हमें ऐसी उतनी टेस्टी नहीं लगती, फीकी लगती है, इसलिए। फिर इसके बाद मैंने इमली का पल्प दाल के अंदर डाल दी और आप लोग को बता दी इतनी सी दाल मैं निकाली हूँ वाटी में साइड में। तो फिर मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दी। तो आप लोग को ये बता रही हूँ, रात का सालन इतना बचा हुआ था, जो चिकन ग्रेवी मैंने बनाई थी और आप लोगों के साथ शेयर की हूँ इसकी रेसिपी। तो प्लीज़ आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर देखें। और जब तक दाल को हम पका लेंगे तब तक इसके अंदर उबाल आ जाए, ठीक है। देखिए फिर मैं इधर घर में आई सूखे हुए कपड़े निकालने के लिए ड्राई मशीन से, क्योंकि पूरे कपड़े आते नहीं हैं। तो फिर इधर देखिए मेरा बेटा फैला के बैठ गया खिलौने। तो मैंने कपड़े पूरे निकाल ली। मेरी मशीन छोटी है, ज़्यादा इसमें कपड़े आते नहीं हैं। और मैंने कपड़े निकाल कर वो वाले और दूसरे कपड़े निचड़ के ड्राई मशीन में डाल दी। फिर इधर आई, हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करके फिर मैं आटा गूंदने लगी रोटी बनाने के लिए। तो मैं रोटी भी बना ली साथ ही साथ आटा गूंद के। और इतनी रोटी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ 2 से 3 रोटी बनाई, 3 रोटी, ताकि खाला को दे दूं, इसलिए। अब दोपहर में तो कोई खाते नहीं, ज़्यादातर मेरे घर पे नाश्ते में ही खाए तो रोटी खा लेते, या नहीं तो कभी कभार डिनर में थोड़ा सा खा लेते। तो इधर मेरा रोटी बेल के हो चुका था, फिर मैं रोटी भी सेक ली। मैं 2 से 3 रोटी बना ली हूँ। मुझे किचन के ये वट्टे पे ही बनाने जमता है, क्योंकि ज़्यादा प्लेस है ही नहीं ना, इसलिए तो हाथ सही से फैलते नहीं बनाने के लिए, इसलिए मैं किचन के वट्टे पे ही बना लेती हूँ। रोटी तो उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ यहाँ की प्लेस को, ठीक है। बिना कपड़े से सेके हुए मैं रोटी सेक रही थी, तो वो फूली नहीं। तो फिर मैंने रुमाल लेके एक छोटी सी उससे सेकते हुए बनाई, तो माशाल्लाह से अच्छी रोटी फूली सीख गई। ये हो गई तीसरी रोटी, तो बस। और इधर एक अंडा ले ली और फिर मैंने उसको नमक मिर्ची, बस कुछ नहीं, सादा सा ऑमलेट बना दी अच्छे से फेंट के। मैं इसमें तवे पे, रोटी के तवे पे ही बना ली हूँ ऑमलेट, खाला को देने के लिए साथ में डाल के। वो आप लोग को वीडियो में या व्लॉग में कभी नज़र नहीं आते, क्योंकि वो नीचे रहते हैं, नीचे ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर के रूम में रहते हैं।
तो उन्हें होता नहीं है चढ़ने के लिए, आने के लिए, तो इसलिए हम लोग उनको नीचे ही दे देते, नीचे ही मंगा लेते थे खाने को। ठीक है, फिर मैंने रोटी के ऊपर ही ऑमलेट डाल दी और साइड में रख दी। तो फिर मैं इधर आई, बर्तन साफ़ करके हो चुका था। फिर नहा धो के मैं नमाज़ पढ़ने बैठ गई। नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, और जुम्मा का दिन भी था, तो मैंने नए कपड़े पहने, जैसे कि मैं बोली थी नए कपड़े पहनूंगी, ये मेरे हस्बैंड ने दिए थे। फिर उसके बाद मैंने साथ ही साथ कुरान शरीफ भी थोड़ा सा पढ़ ली। अगर आप लोग को मेरा ये व्लॉग, मिनी सा व्लॉग आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और ये कपड़े कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताएं। और मैंने आप लोग को बोली थी तो मैंने पहन ली नए कपड़े, मेरे हस्बैंड ने जो मुझे सरप्राइज़ दिए थे। मुझे बहुत खुशी मिली नमाज़ पढ़ के नए कपड़ों में और कुरान शरीफ पढ़ कर। तो आप लोग भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही थोड़ा सा मिनी व्लॉग भी शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगी मैं अगली वीडियो के साथ ही और अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।